दोस्तों, आज का ये जो हम इकट्ठा हुए हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो है कि जिनको मतलब हमारे देश में जो कुछ चल रहा है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अभी इमरजेंसी डायरेक्ट डिक्लेयर होता तो एक अलग चीज है कि भाई डिक्लेयर है, लेकिन ये अनडिक्लेयर डेमोक्रेसी में, अनडिक्लेयर इमरजेंसी में मतलब क्या उसे डेमोक्रेसी कहना है या इमरजेंसी कहना है, ये बहुत कंफ्यूजन है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रचार करने के लिए भी पुलिस हमी पत्र, अभी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या मालूम, हाँ मुझे मेरा इंग्लिश भी अच्छा नहीं, हिंदी भी अच्छा नहीं, मैं मराठी है। तो हमी पत्र ले रहे हैं। और अभी यहाँ प्रशांत भूषण जी है, वो कहे जो लेन नहीं देन नहीं ऐसे लोगों को खाली फोकट का अंदर लेने का कोशिश कर रहे हैं। अब ये आनंद तेलतुंबड़े, ये हमारा भाई है, अभी इसको भी अंदर लेने की कोशिश चल रही है। मेरा हिंदी आए लगेला है क्योंकि वो मैं तो मतलब ये जो नेट पे आप काम करते हैं वो इतना भी मुझे वो नहीं आता है। मैं रास्ते पे गाने वाला इंसान हूँ और गांव-गांव में जाके जो फासिज्म एक 1500 साल पहले से हम लोग सह रहे हैं, वो फासिज्म सहने वाले जो मेरे पुरखे हैं उनका अनुभव लेके मैं रास्ते पे गाता हूँ। ये फासिज्म जो नया चीज है ऐसा मुझे लगता नहीं है, ये मॉडर्न उसका वर्जन है, लेकिन ये बहुत पुराना है। ये हिटलर भी है ना, ये इधर कभी आके सीखा होगा, क्योंकि एक पूरे के पूरे लोगों को चातुर्वर्ण के नाम से और 50% जो औरतें हैं उनको औरत करके इनविजिबल करना, खत्म ही कर देना, भाई नहीं ऐसा कर देना, ये जो ट्रिक है और ये जो तरीका है, ये तो हिटलर को भी नहीं मतलब ही कैन नॉट इमेजिन, वो कल्पना नहीं कर सकता। इधर से ही सीख के गया और उधर जाके गैस चैम्बर बना के मार दिया। लेकिन इधर तो हजारों साल से गैस चैम्बर है, ये गैस चैम्बर दिखते नहीं, वो नहीं दिखने वाले गैस चैम्बर अभी दिखने लगे, क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी है। अब ये मॉडर्न सोसाइटी में जो तरीके से लोगों को अभी बोल रहे थे कि अभी जज साहब बोल रहे थे कि हाथ को बांध के ये रेलवे का टिकट नहीं निकलते, उनको रास्ते पे लेके जाते हैं। टिप्से साहब, लोगों को कुछ भी नहीं लगता है, हाथ पर बांध के लेके जाते तो लगता है कि आरोपी है, लेकिन औरतों को नंगा करके देहातों में घुमाते हैं और लोग देखते हैं। ये देश की ट्रेडिशन है, कुछ लगता नहीं है। और ये देश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो रूल था, कल्चरल रूल, कल्चरल पॉलिटिक्स इस देश में हजारों साल से चल रहा है। अभी डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर आने के बाद में कौन लोग हैं, इसके बारे में गाना गाने वाला हूं। और मेरे पास में नहीं, आई डोंट हैव एनी म्यूजिक सिस्टम, आई डोंट हैव माय कलीग्स, नो कोरस, नथिंग। यू पीपल आर गुड सिंगर्स, आई थिंक यू जस्ट मेरे साथ में गाना गाओ। कौन है ये लोग जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं? ये गाना मर जाना चाहिए, जल्दी मर जाना चाहिए। किसी भी पोएट को लगता नहीं कि अपनी पोएट्री मरनी चाहिए, लेकिन एक पोएट में ऐसा हूं कि मुझे लगता है कि मेरी पोएट्री मरनी चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति इस देश में? कौन है ये लोग जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं? ये हिटलर के साथी, जनाजों के बाराती, ये हिटलर के साथी, जनाजों के बाराती, पूछते नहीं इंसान को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति। और इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। गलती करोगे आहे भरोगे, जालिम का जमाना जहरीला भाई। चोर चिटर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई और कुछ बंबई में बैठे हैं भाई। यहाँ बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। बातें राम की चली है भाई। 4.5 साल तो राम का नाम तक याद नहीं आया, बिल्कुल नहीं। अभी इलेक्शन आया है, अभी राम जी का याद आ रहा है। ये कोई भक्ति नहीं है,
ये कोई रिलीजन को मानने वाले लोग मुझे लगते नहीं है। ये रिलीजन के व्यापारी हैं और सबसे खतरनाक होते व्यापारी जो रिलीजन को बेचते हैं। बातें राम की चली है भाई, बातें रहीम की चली है भाई, बातें वेद की चली है भाई, बातें भेद की चली है भाई, बातें कुरान की चली है भाई, बातें पुराण की चली है भाई। राम कथा में डूबे हम भाई, रामलीला में डूबे हम भाई। अरे राम रहीम तो अपनी जगह पे, रोजी रोटी कहां ढूंढे रे भाई। बड़े झोलर बैठे हैं भाई। यू मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ झोलर। दिस इज yeah, there are many people who can understand this. Zolar, that is Dharavi slang made by Sambhaji Bhagat. Zolar, you know. बड़े झोलर बैठे हैं भाई, बड़े सेलर बैठे हैं भाई, वे नेट पे बैठे हैं भाई। अभी आप पहले से नेट पे बैठते तो बहुत अच्छा होता। इधर तक आया तभी आप लोग नेट का प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा आ गए। तभी पहले आ जाते तो क्या काय को यार अपना नहीं होता। वो लोगों ने पहला नेट जब लाया ना किप्से साहब, तभी मैं बोला कि वापस एक बार मेरे फैमिली का मतलब मेरे एंसेस्टर्स में पहला ग्रेजुएट में हूं, और जब नेट और ये सब आया मैं बोला वापस सामान पढ़ो गए, वापस अंगूठा छाप। क्योंकि वो नहीं आता है ना, जैसे इनको नहीं आता है वैसा मेरे को भी नहीं आता है ना। वो आता ही नहीं और उनको आता है। वो तो सब झूठ के झूठ फैला रहे। और वो इलेक्शन में मैंने देखा कि कंपनी है उनके पास में तो डिजिटल आर्मी है पूरा और पेड आर्मी है पूरा। ये पेड आर्मी क्या करेंगे? अब ये दिखता है तो इंसान कुछ तो कर सकता है यार। ये दिखते ही नहीं, ये किधर बैठे दिखते नहीं। हाँ ना, ये अंदर किधर बैठा है दिखता है नहीं ना। लफड़ा तो होता है, कान के नीचे तो बजाता है लेकिन मालूम नहीं किधर। वे नेट पे बैठे हैं भाई, वे जेट पे बैठे हैं भाई, इंटरनेट पे बैठे हैं भाई, जंबो जेट पे बैठे हैं भाई। खाली पेट हम बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, जली जिंदगी बैठे हैं भाई। वे साइबर के सेठ है भाई। ये साइबर आया ना, दिस इज न्यू कैपिटलिज्म। अशोक ढवले कैन अंडरस्टैंड। ये कैपिटलिज्म तो बहुत अलग है ना इसका। अभी दोज हु आर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये इंडस्ट्री सोसाइटी गया, ये नया सोसाइटी आया है, ये नया कैपिटलिज्म आया, लेकिन उसका कोई एनालिसिस करने के लिए कोई मार्क्स नहीं है, कोई आम्बेडकर नहीं है। तो नए मार्क्स और नए आम्बेडकर आपके अंदर देख रहा हूं। ये एनालिसिस करो भाई। नहीं तो ये जो फासिज्म है ना, ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसका तो एक्सप्रेशन है ये हिंदुत्व वगैरह। तो ये रूप लेके आया है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। वे साइबर के सेठ है भाई, हम सत्संग में बैठे हैं भाई, साधु संतों के संग में है भाई, आसाराम के रंग में है भाई। सुबह सुबह टीवी खोलते हैं तो एक बाबा आता है, वो कहता है हवा ले लो, हवा छोड़ो, हवा ले लो, हवा छोड़ो, हवा ले लो। मैंने बाबा को पूछा, बाबा पूरा देश पंक्चर है, ये क्या हवा लेंगे आप, क्या छोड़ेंगे? और मैं तो बाबा लोगों को सभी सत्संगों में जाता हूं मैं, क्योंकि मैं भी भगत है। सत्संगों में जाता हूं मैं, ऐसी बात नहीं कर रहा। आप लोग जाते कि नहीं मालूम नहीं, भले आप भगवान को मानते नहीं मानते, लेकिन बाबा लोगों को जाके मिलो। क्योंकि वो जो मशीन है 25-25 चैनल लगा के अगर वो बैठे हैं तो दे आर पॉलिटिशियंस माय डियर फ्रेंड्स। दे आर नॉट मेयरली रिलीजियस, they are not merely cultural people, they are cultural politicians। इस देश का पूरा चाबी उनके हाथ में है। एक अगर बाबा बोलता है ना, सब सुनता है। तुम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तुम यूनिवर्सिटी में इधर उधर लिखते लिखते हो गए, इंटरनेट पे कितना भी कुछ भी करो। एक बाबा ने कार्यक्रम कर दिया, हाय राम, पूरा सत्यानाश। तुम समझ जाओ, मैंने बोल रहा क्या बाबा बनो, लेकिन बाबा को समझो। ये देश बहुत अलग तरीके से चलता है। मैं रोज रास्ते पे जाता है, गांव गांव में जाता है, लोग बहुत अलग है। ये बहुत भोला देश है, बहुत भोला है। ये शंकर भगवान है ना, वैसा है देश है। ये शंकर भगवान है ना, बहुत भोला है, और उसको खुन्नस आ गया तो बहुत लफड़ा करता है। पूरा देश वैसा है। सांब, मेरा नाम भी वैसा ही है, सांब। तो वो है। तो ये
आसाराम बापू, अनिरुद्ध बापू, ये सारे बापू जो है ना, ये एक नंबर के खिसे कापू है, लेकिन ये पैसे का पॉकेट नहीं मारते, वो गलती नहीं करते, भेजे का पॉकेट मारते हैं। और सबसे खतरनाक होता है भेजे का पॉकेट गोल हो जाना। आप लोगों के पहले शुरुआत में भेजे के पॉकेट उन लोगों ने ही मार दिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जलने के बाद भी आप हूं कि चूप कुछ नहीं बोले, सब चुप, क्योंकि मार दिया, पॉकेट मार दिया था। अब थोड़ा गले पे आ गया, अभी लपड़ा बहुत है और ये इकट्ठा आ गया। सबसे खतरनाक होता है भेजे का पॉकेट भूल जाना, और इसलिए भेजे का पॉकेट संभालो। बॉडी अपना होता है, हार्डवेयर अपना होता है और सॉफ्टवेयर उनका चलता है। ये प्रॉब्लम है हमारा, हार्डवेयर अपना, सॉफ्टवेयर काम चल रहा है, हम मर रहे हैं। साधु संतों के संग में भाई, आसाराम के रंग में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सियाराम का मार्केट है भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई, अमेरिका से देते हैं झटका। Why I am taking name of America? Because Modi and Trump both are very close friends and equal characteristics. अमेरिका से देते हैं झटका, अयोध्या में हमने खाया है फटका। Those who can understand what I am saying, you just try to understand. अयोध्या में हमने खाया है फटका, वे एक्टिंग करते हैं भाई, बहुत एक्टिंग करता है, बहुत एक्टिंग है। ये अमिताभ बच्चन भी उसके साथ में जाके सीखना चाहिए, अच्छा एक्टर है। हमारे देश के जो महान सेवक है, क्या बोलते हैं, प्रधान सेवक, वो इतने बड़े एक्टर है भाई। ये सब जो कौन एक्टर रहेगा वो जाके उधर सीखो। पहले दिन जब भी वो चुन के आए और सब संसद में जा रहे थे ना, वो संसद के पैर ऐसा, पायरी को ऐसा स्टेप का ऐसा हाथ लगा, मैं बहुत डर गया तभी, इस तरह बहुत डर गया। मैं बोला ये अगर वेन ही इज टचिंग दैट थिंग, मतलब समझ जाओ, क्योंकि वो पहले किसको मारने के पहले उसको पानी पिलाते हैं। तो पहले वो हाथ लगाया, मेरे आंख के ऊपर काटा गया किसका। मैं बोला ये कुछ मतलब ये सीधा नहीं है, क्योंकि मुझे पहला मालूम था, हम गांव से है ना, हमको मालूम है ये जो कभी भी बकरा काटता है ना, वो उसको पहला पानी पिलाता है। वो लोग उधर से सीखा है। गांधी जी को मारने के पहला भी वो गांधी जी के मृत्यु के बारे में मैं क्यों बोला, गांधी जी को मारने के पहले ये नथुराम जो है वो गांधी जी के पैर छुए थे। बहुत खतरनाक लोग है ये इसको हाथ लगाए, ये संसद के पैर को हाथ ऐसा करके गया ना, मैं बोला ये जब 4-5 साल में इसका कार्यक्रम बजाने वाला है। वो बहुत बड़ा एक्टर है, अभी इतना एक्टर है, लेकिन वो भी वो याद दोस्तों बोलेगा तो मेरे घर में एक छोटा कुत्ता है। अब मैं उस दिन टिप्से साहब में लिख रहा था और वो कुत्ता भूखने लगा। मैं बोला क्या हो गया, कोई आया क्या? देखने गया तो वो टीवी के ऊपर भूख रहा। मैं बोला टीवी में कौन है? तो वो टीवी में वो आया था। वो जब तक उसका भाषण चल रहा है कुत्ता भूख रहा है। अरे मैं बोला यार चुप रहो। जो कुत्ते को समझ में आया वो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए रोज कार्यक्रम करना पड़ता है। वे नेट पे बैठे हैं भाई, वे जेट पे बैठे हैं भाई, इंटरनेट पे बैठे हैं भाई, जंबो जेट पे बैठे हैं भाई, खाली पेट हम बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, जली जिंदगी बैठे हैं भाई, वे साइबर के सेठ है भाई, हम सत्संग में बैठे हैं भाई, साधु संतों के संग में है भाई, आशा राम के रंग में है भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सिया राम का मार्केट है भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई, अमेरिका से देते हैं झटका, अयोध्या में हमने खाया है फटका। वे एक्टिंग करते हैं भाई, क्या करते हैं? वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई, वे सेटिंग करते हैं भाई, हम वोटिंग करते हैं भाई। पूरा सेटिंग है। अभी ईवीएम मशीन के बारे में तो आप लोग तो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, आप सबको मालूम है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। मेरे बेटे को मैंने पूछा ये क्या है, वही टेक्नोलॉजी पढ़ता है ना वो बच्चा।
IIT में पढ़ता है। तो मैं उसको पूछा क्या है ये? अरे बोला ये बहुत बहुत सिंपल चीज है बोले ये। मैं बोला इसको क्या हैक में कुछ करता है क्या, कुछ लोचा लबचा होता है क्या? बोला यार दुनिया किधर गया पप्पा, तेरे को तो समझ में नहीं आता। बोले मंगल पे यान जाता है बोले, और उसका अगर कुछ आटा ढीला कुछ टाइट हो गया तो इधर से हम वो रिमोट से करता है। ये ईवीएम मशीन क्या कौन से झाड़ का पाला है बोले, किस पेड़ का ये पत्ती है? ये तो बहुत सिंपल है। और ये ईवीएम मशीन के खिलाफ हम कुछ नहीं किए हैं। अब समझो आप इकट्ठा भी आ गए, बहुत प्रचार भी किए, और ईवीएम मशीन रहेगा और उधर से हो गया सेटिंग, क्या करेगा? डेमोक्रेसी के सामने ये टाइप का टेक्नोलॉजी भी, जैसे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए टेक्नोलॉजी काम करता है, वैसे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए भी शत्रु टेक्नोलॉजी को ऑफर कर सकता है। इसलिए बहुत शांत पत्ती से उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। वे सेटिंग करते हैं भाई, हम वोटिंग करते हैं भाई, भजन भारत माता का भाई, पूजन भारत माता का भाई, बड़े जोर से चला है भाई, बड़े शोर से चला है भाई, नारा देसी का चला है भाई, धंधा विदेशी चला है भाई, खोल खोल के बैठे हैं भाई, मूल माता का लगा के भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई। प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैं बोलता नहीं, लेकिन जब जिस झोपड़पट्टी में और मैं रह चुका हूं और अभी भी जाता हूं, मेरे सारे लोग झोपड़पट्टी में पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। आपके तो किधर किधर अच्छे जगह काम पे करते, कारपोरेट में काम करते, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन हमारे लोग जो है वो नीचे झोपड़पट्टी में कॉन्ट्रैक्ट में मर रहे। पूरा गवर्नमेंट का जॉब नहीं, कुछ नहीं, नाम शेड्यूल कास्ट का है, रिजर्वेशन है, लेकिन पूरा प्राइवेटाइजेशन, नो रिजर्वेशन। और अभी सबको रिजर्वेशन दे रहे, 10% तो अपर कास्ट को भी दिया। क्या है मतलब है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उल्लू बनाने की क्या क्या मशीन है। आज जॉब नहीं है और रिजर्वेशन दे रहे, लोगों को लगता है कि अच्छा हमको रिजर्वेशन मिल गया। अरे रिजर्वेशन हम लोग, हमको मालूम है सिर्फ एक जनरेशन में रहा। मेरे पिताजी तो गटर पे, माताजी गटर पे, उधर ही मर गए। एक तुम्हारे सामने इधर खड़ा हो गया तो इतना पेट में दुखने लगा। एक आदमी आता है, एक अंबेडकर उधर से उठ के आता है तो कितना पेट में दुखता है कि जो अंबेडकर ने लिखा है वो संविधान को भी अस्पृश्य कर दिया। ये देश है, जिस जिस चीजों को हम या टच करते हैं वो अस्पृश्य किया जाता है, अनटचेबल, वन टच करते हैं। बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को लिया, बुद्ध को अनटचेबल बना दिया। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को टच किया, वो अनटचेबल है, जल गया तो भी कुछ नहीं बोलता है। ये खतरनाक है। वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई, भजन भारत माता का भाई, पूजन भारत माता का भाई, बड़े जोर से चला है भाई, बड़े शोर से चला है भाई, नारा देसी का चला है भाई, धंधा विदेशी चला है भाई, खुल खुल के बैठे हैं भाई, मूल माता का लगा के भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई, माता खड़ी है ओपन मार्केट में, दिल्ली से दलाली चली है भाई, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई। सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, कितना सुंदर नाम है। धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा डॉलर में लेते हैं भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, सेवा स्वयं की चली है भाई, रथ राम का सजाया भाई, गेम देश का बजाया भाई, ये टिपर शूटर गेमर, इतिहास इनका खोलो, ये इंसा के कसाई, खुलेआम सबको बोलो, दुनिया के हर कोने में खोले है कत्ल खाने, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे, इन्हें धर्म से क्या मतलब, भगवान से क्या मतलब, भगवान गद्दी इनकी, इन्हें सत्ता से है मतलब, बच्चे बचाना, बस्ती बचाना, प्यारा भारत इनसे बचाना, और इनसे नोट तो लेना रे भाई। नोटबंदी में बहुत नोट कमाया, और अभी तो नोट बांटते हैं। अभी लोगों को तुम कितना भी बोलो कि मत लो मत लो, घर में आता है, हम झोपड़पट्टी में रहता है, हमको मालूम है। नोट आता है, बिरयानी आता है, कपड़ा आता है, ये सब लोग करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी करता है। पूरा देश का डेमोक्रेसी का सत्यानाश करने वाले यही तो लोग हैं ना। ये जो कल्चर जो है ना, ये जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको बदलना पड़ेगा ना, वो कैंसर है। ये कल्चर ऑफ दिस कंट्री, ये कैंसर है, मेजर कैंसर। ये पॉलिटिक्स इज ए फीवर,
ऊपर फीवर आता है ना, वो कोई डिसीज नहीं है। कल्चरल अंदर जो चीज है, कल्चरल सिस्टम है, उसको हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इमीडिएटली अभी 2019 में ये जो लोग आए हैं, कैसा भी करके इनको इससे ये रूल से पहला खत्म करो, नहीं तो ये इधर बैठे हुए आधे लोग तो जेल में होंगे। उनको किया नहीं किया वो छोड़ो, तुम इधर आए ना, वो लिस्ट देखेंगे। अभी इधर भी पुलिस रहेगा, अंदर पुलिस रहेगा, कैमरा उनका रहेगा, वो सब रहेगा। लेकिन मैं तो क्या, मैं तो जाने वाला है अंदर, मेरे को मालूम है। मतलब अभी जैसे प्रशांत भूषण जैसा इतना अच्छा आदमी को अंदर लेते तो मैं तो क्या है, मैं रास्ते पे रोज है तो मेरे को तो ले लेंगे ही। तो मतलब लेकिन आप संभाल के रहो। इनसे नोट तो लेना रे भाई, पर वोट ना देना रे भाई। इनसे नोट तो लेना रे भाई, पर वोट ना देना रे भाई। इनसे नोट तो लेना रे भाई, पर वोट ना देना रे भाई। वापस एक बार मैं आपको सबको विनती करता हूं कि आपके हाथ में ये नेट है और ये पैसा चलाने का आपको मालूम है, तो आप आज से ये देश में ये जो रूल है इसको किस तरह से खत्म करने का, इसका कुछ ना कुछ तो दवा निकालो और ये स्प्रेड करो। तीस्ता मेरी बहन है और जब जब उसके ऊपर कुछ भी या हमारे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये बहन भाई जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं। जब भी वो केस का हॉस्टाइल हो गया था, तो ये बहन को मैं देखा है, ये बहुत लड़ने वाली मेरी बहन है। लेकिन आइसोलेशन में हम लोग जाते हैं, हम लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए। सब लोग संकट में नहीं, सुख दुख में सब इकट्ठा रहना चाहिए, तो ही हम लोग ये रूल को खत्म करेंगे। जय भीम।